क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके कितने सरफेस हैं? एक सरफेस, दो सरफेस, ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस ऑब्जेक्ट के 6 सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया, इसका एरिया बस इसका एरिया, सबका एरिया ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इस सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग अभी हम लोग के कोर्स में है, चैप्टर नंबर 14 में, वो क्यूब और क्यूबाइड है। तो क्यूब का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड क्यूबाइड का हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूब क्या होता है पहले ये समझ लो। व्हाट इज क्यूब? क्यूब जो होता है, देखो क्यूबाइड देख लो, क्यूब से क्यूबाइड, पहले हम क्यूब ही देख लो। ये देखो क्यूब क्या होता है? इस तरह का जिसके सभी साइड्स क्या हो? सेम हो। सभी साइड्स क्या हो? सेम हो। इस तरह का पानी की टंकी जैसा होता है, पानी की टंकी जैसा होता है, लेकिन सभी साइड्स क्या होते हैं? इसके सेम लेंथ के होते हैं। सभी साइड किस लेंथ, कैसे लेंथ के होंगे? सेम लेंथ के होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। ये क्या है? क्यूब। ये क्यूब है। और इसके एरिया की बात करेंगे। क्यूबॉइड क्या होता है देख लो, स्पेलिंग क्या है क्यूबॉइड की? QUBOID, QUBOID, ठीक है। क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसका जो इसका तो जितनी लेंथ है उतनी ही विड्थ है और उतनी ही हाइट है, तीनों सेम है। लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। लेंथ अलग होता है, विड्थ अलग होता है, हाइट क्या होता है? अलग होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड देखो कैसा होगा। ये फिगर कैसा फिगर है? ये क्यूबॉइड है। क्यों क्यूबॉइड है ये? क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कुछ और है, विड्थ इसकी कुछ और है और हाइट इसकी कुछ और है। तो क्यूबॉइड में जो इसके साइड्स होते हैं वो साइड्स इसके कुछ अलग अलग लेंथ के होते हैं। इसीलिए क्यूबॉइड में लेंथ को L कह देते हैं और विड्थ को B कह देते हैं और हाइट को H कह देते हैं, हाइट को H कह देते हैं। और चूंकि क्यूब में क्या होता है, जितना बड़ा लेंथ उतनी बड़ी विड्थ और उतना ही बड़ा हाइट, तो इसको किसी एक ही लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस लेटर को जनरली स्मॉल ए लिख देते हैं। तुम चाहे जो लिख लो, ठीक है। तो ये भी ए, ये भी ए, और ये जो साइड ये है ये भी ए, सब ए है। इसलिए क्यूबॉइड में जब भी कोई क्वेश्चन बनता है क्यूबॉइड का, तो कहते हैं इफ साइड ऑफ क्यूब का, इफ साइड ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। वो नहीं बताते कि लेंथ ये है, विड्थ ये है, हाइट ये है। वो नहीं कहेंगे साइड ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। काहे को पगलाओ भाई इसमें? इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ क्यूब, देन यू नो दैट length, width and height of a cube will be equal to each other. Then we will tell about what? We will tell about any side of a cube. Then any side of a cube is any side of the cube. तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि भैया जो क्यूब का कोई साइड है जो ए है, एग्जाम्पल बनेगा तो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। और जब अगर क्यूबॉइड की बात करना है, तो क्यूबॉइड की बात करना है तो कहेंगे क्यूबॉइड का जो है वो लेंथ L है, विड्थ B है और हाइट H है, तो फला 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 बताओ, ठीक है। उर्दू जगह की बातें उसमें होगी। तो हम लोग ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले हम आज सरफेस एरिया पढ़ेंगे, जो कि 14A के लिए होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका सरफेस एरिया कैसे बताएं? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
ठीक है। सरफेस क्यू यू है, सी यू है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया कैसे बताएं? मान लो ये क्यूबाइड तो है, मेरे हाथ में देखो ये क्यूबाइड है, क्यों? इसका लेंथ कुछ और है, इसकी विड्थ कुछ और है, और इसकी हाइट कुछ और है। हाइट विड्थ कुछ और, हाइट कुछ और, लेंथ कुछ और। तो ये फिगर कैसा फिगर है? क्यूबाइड है। चौक तुम्हारे स्कूल में यूज होता है, तो चौक का डिब्बा जो है वो भी एक क्यूब या क्यूबाइड में से कोई है। अगर लेंथ विड्थ और हाइट सब सेम है तो क्यूब हो गया। तुम्हारा घर बना हुआ है कमरा, तो वो कमरा भी क्यूब या क्यूबाइड कुछ हो सकता है, क्योंकि उसका लेंथ कुछ होगा, उसका विड्थ कुछ होगा, उसका हाइट कुछ होगा, तो वो भी क्यूबाइड है। तो तुम ऐसा इस तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बीच में घिरे हुए हो। ऐसा नहीं तुम क्यूब को पहली बार देख रहे हो, क्यूब में तुम रहते हो, क्यूबाइड में तुम रहते हो, उसका भी कोई सरफेस एरिया होगा, क्यूब का लेंथ विड्थ एंड हाइट होंगे उसके, क्यूबाइड के। तो अब इसका अगर एरिया जाना चाहे, सरफेस एरिया की बात करना चाहे, तो बच्चों भी बताओ, ये एक सरफेस है, ये इसकी लेंथ है, ये सरफेस दिख रहा है तुमको? इस सरफेस को हम मोड़ के दिखा दे रहे हैं, ये देखो ये सरफेस है। इस सरफेस कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो ये अगर ऐसा था तो ये तो लेंथ है और ये क्या है? विड्थ है। इसका एरिया क्या हो जाए? लेंथ इनटू विड्थ। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। ये एरिया हो गया। क्यों भैया? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। अब यही चीज नीचे भी तो लागू होगा। ये भी रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। दो चीज के एरिया निकल, दो सरफेस की बात हो गई, लेंथ इनटू विड्थ एंड लेंथ इनटू विड्थ। अब भैया अब आ जाओ इधर, ये क्या है? ये भी तो रेक्टेंगल है। अब इसमें ये लेंथ है और लेकिन ये हाइट है। ये क्या है? ये हाइट है। तो लेंथ इनटू हाइट, और यही चीज इस सरफेस के लिए लेंथ इनटू हाइट, यानी लेंथ इनटू विड्थ, L इनटू बी प्लस L इनटू बी, L इनटू एच, L इनटू एच और L इनटू एच। दो बार हो गया। अब कौन सा बचा? ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया। ये सरफेस क्या हो? अब इस सरफेस में क्या था? ये हाइट था और ये क्या था? विड्थ थी। तो B इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट, width into height is here and width into height here, width into height। तो इसका मतलब कि जो एरिया इसका वही एरिया इसका, जो एरिया इसका वही एरिया पीछे का, जो एरिया इधर का वही एरिया इधर का। तो हाउ मेनी सर्फेसेस? क्यूबाइड में कितने सर्फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 and 6। देयर आर 6 सर्फेसेस। और 6 सर्फेसेस में इसका एरिया वही, जो टॉप का वही जो बॉटम का, लेफ्ट का वही जो राइट का, फ्रंट का वही जो बिहाइंड का, वही है एरिया। तो अब देखो, अभी यही चीज अगर यहां देखने का प्रयास करो, और कब देख पाओगे? जब यह नाम दे देखो O A B एंड C। अब चलो D E F और G, ये हो गया। सब नाम दे दिया हमने। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया। अब देखो यहां पे टॉप बताओ, टॉप का एरिया क्या होगा? टॉप को ढूंढो। एरिया ऑफ EFGDE, ये एरिया टॉप हो गया। एरिया ऑफ EFGDE, ओके। इसी के साथ इसका बॉटम ले लो। एरिया ऑफ OABCO, बॉटम हो गया। एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ BCO एंड प्लस टॉप एंड बॉटम हो गया। अब फ्रंट एंड बिहाइंड ले लो जरा। फ्रंट ABGFA, फ्रंट है ना? ABGFA फ्रंट। एरिया ऑफ ABGFA पीछे जाओ। पीछे एरिया क्या होगा? OCDEO, पीछे का OCDEO
प्लस एरिया ऑफ OCDEO, मतलब ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, अब बाएं दाएं, आ जाओ पहले इधर का, प्लस एरिया ऑफ BCDGB, एरिया ऑफ BCDG एंड B, एंड प्लस एक और इधर का हो गया, इधर का जाओ, AOEFA, एरिया ऑफ AOEFA, ये 6 सरफेस हो गए, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं और बाएं। चलो जरा आ जाओ यहाँ पर, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू BCDG। आ जाओ भाई ऊपर वाले का, तो बताओ हमको ये लेंथ है कि नहीं है? ये तो लेंथ है, यही लेंथ है इसकी, और ये क्या है? विड्थ है, चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई L मान लिया और लंबाई L मान लिया, चौड़ाई क्या मान लिया? B मान लिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बोलो, EFGDE लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू B। अब इंटू हटा दे तो क्या हो जाएगा? LB। क्या हो जाएगा? LB लिख लो, प्लस आ जाओ इस पर OABCO, फिर से लंबाई और फिर से चौड़ाई, आया था ये, रेक्टेंगल है ये, लेंथ इंटू विड्थ। तो OABCO क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, अगेन L इंटू B, एंड प्लस कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ABGFA, where is ABGFA, फ्रंट वाला। तो ये क्या है? लेंथ है ना, और ये क्या है? हाइट है, L इंटू H, एंड प्लस पीछे जाओ, पीछे वाला है वो OC। तो फिर से क्या हो जाएगा? ये L और वही चीज क्या? H, L इंटू H, एंड प्लस दाएं वाला, ये वाला BCDGB लिखा है ना, BCDGB। तो क्या हो जाएगा? ये क्या था? विड्थ, और ये क्या है? हाइट, B इंटू H, H इंटू B, कोई दिक्कत नहीं, H इंटू B, BH कर लो, B इंटू H, कोई मतलब नहीं है, B इंटू H प्लस इधर वाला आओ, अगेन ये क्या है भाई? ये भी B है, और ये क्या है? H है, B इंटू H। और इस तरीके से LB प्लस LB 2LB, कितना LB हो गया? 2 बार LB, LH प्लस LH 2 times LH, and BH plus BH at 2 times BH, and we can take 2 as common. We can take 2 common and nothing is common. So LB plus LH plus BH, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट किस लिए कर लेते हैं? ये L है और ये B है और ये H है, क्या है? H है। तो L के साथ LB आता है पहले, L इंटू B, फिर B इंटू H। तो क्यों ना B इंटू H को पहले लिख लें? क्या लिख लें? B इंटू H को पहले लिख लें, और उसके बाद H इंटू L आता है, तो क्यों ना H इंटू L को बाद में लिख लें? H इंटू L, ये H इंटू L है, दोनों एक ही चीज है, H इंटू L। तो इसे याद रहेगा, L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L, एंड 2 कॉमन। 2 क्या है? कॉमन है। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड इज व्हाट? एरिया ऑफ क्यूबाइड इज दिस, ठीक है, ये बात वही है। इसमें क्या अंतर है? एरिया की बात कर लिए, अब क्यू पे बाद में आएंगे, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें। लेटरल सरफेस एरिया आते ही तुम लोग समझ नहीं पाते हो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है। लेटरल सरफेस एरिया जो है, क्यूब की बात करेंगे, ठीक, बनाएंगे उसको हम। अब आ जाते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल मीन्स होता है, लेटरल मतलब क्या होता है, एरिया फोर फेसेस लिविंग द टॉप एंड बॉटम। मतलब जब भी लेटरल की बात करेंगे, टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो। मतलब जिस घर में रह रहे हो उसका छत उड़ जाए और जहां सोए हो खटिया डालकर वो पता नहीं चला जाए, वो चला जाए, तो जो बचा चार दीवार, एरिया फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ, it means that area of four walls। क्या क्या गायब हो जाए? टॉप का एरिया छोड़ दो और बॉटम का एरिया छोड़ दो तो एरिया फोर वॉल्स आ जाएगा। तो बच्चों इसी चीज में टॉप के एरिया को नहीं लेंगे और बॉटम के एरिया को नहीं लेंगे, बाकी सब कंसीडर कर लेते हैं। चीज तो वही है। तो चलो वही वहां से बोलना, जो टॉप दिखे उसको छोड़ देना और जो बॉटम दिखे उसको छोड़ देना, बाकी सब बोल देना। चलो ई एफ जी डी ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, टॉप है, नहीं लिखेंगे। आगे आओ, ओ ए बी सी ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है, ये बॉटम है, बाकी सब छाप देंगे। बाकी सब क्या कर देंगे, छाप देंगे। टॉप को छोड़ दिया, बॉटम को छोड़ दिया, बाकी क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं इस बार, इतना बराबर नहीं लिखेंगे। अच्छा एरिया को भी वो शॉर्ट में लिख दो, क्या दिक्कत है, एरिया को, एरिया किसका एरिया भाई, ये टॉप ये बॉटम छूटेगा, ए बी जी एफ ए प्लस एरिया ओ सी डी ई ओ एंड प्लस एरिया बी सी डी जी बी and plus area AOEFA ये एरिया, और नकल मार लो, नकल स्मार्ट होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ रहे थे ना, क्या आएगा LH, क्या आएगा LH प्लस BH प्लस BH प्लस BH, ठीक है। LH कितना हो गया, 2LH, BH कितना हो गया, 2BH, 2 क्या कर लो कॉमन, और H भी आ रहा है, कॉमन ले लो, तो H बाहर कॉमन लेते हैं, देखो H यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 2 कॉमन, H कॉमन, क्या बचा L, 2 कॉमन, H कॉमन, क्या बचा L, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, तो ये बच्चों क्या हो गया, एरिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज दिस, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज व्हाट, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इट शुड बी रिमेंबर्ड, मालूम होना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया और ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो जब भी तुमसे लेटरल कहा जाता है क्या समझोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टॉप गायब बॉटम गायब, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया ये। अब बात हो रही है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ क्यूब, इसकी बात होगी, क्यूब की एरिया की बात होगी। तो क्यूब के एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे, इसको मिटा रहे हैं और इसको मिटा रहे हैं, एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे, ध्यान समझना, 2 मिनट में सब लिख देंगे भी हम, चाय मेरी ठंडी हो रही है, 2 मिनट सब लिख देंगे भी हम। देखो बच्चों ये क्यूब है, क्या है ये, सबका
सबका क्या, लेंथ सेम, विड्थ सेम, हाइट सेम, सब सेम। चलो ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये लिखा था पिछली बार, ई, एफ, जी, डी, ई, एफ, जी, डी, यही है। तो मैं तुमसे ये कह रहा कि एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो यही होगा, सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया तो ये होगा ना। सरफेस एरिया कैसे निकालो, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया प्लस पीछे वाला आगे, उधर वाला आगे वाला एरिया, पीछे वाला एरिया, दाएं वाला एरिया, बाएं वाला एरिया ना। अंग्रेजी बोलते हैं, टॉप वाला, बॉटम वाला, फ्रंट वाला, बिहाइंड वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, हो गया ना ये। और मतलब यही होगा, वैसे तो लिखा हुआ है वहां पर, चित्र तो वही है, बस साइड को एल बी एस था, यहाँ पे क्या हुआ, कुल साइड एक ही हो गया। तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी कितना ए, सब ए हो गया। अब जरा आ जाओ कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ऊपर का एरिया ए इंटू ए। तो सोचना ही नहीं है कौन एल कौन बी कौन एच, सोचना ही नहीं है, तीनों आर इक्वल, तीनों आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, ऑल थ्रीज आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों आर इक्वल, मतलब यही हुआ ना, L इक्वल टू बी इक्वल टू एस, तीनों आर इक्वल। और उसको मान लिया क्या, ए, क्या मान लिया, ए मान लिया, ए मान लो, लिख दिया ना ए, ये भी ए, एल भी ए, बी भी ए, एच भी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ए यूनिट। व्हाई, व्हाट इज यूनिट, व्हाई आई एम सेइंग ए यूनिट, व्हाई आई एम सेइंग ए यूनिट, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। कोई कहेगा इसका 4 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा ऐसा क्यूब ले लिया जिसका 4 मीटर लंबाई है, कोई कहेगा ऐसा क्यूब ले लिया जिसका 4 मिलीमीटर लंबाई है। तो तुम मीटर लेना चाहो मीटर ले लो, किलोमीटर लेना चाहो किलोमीटर ले लो, सेंटीमीटर लेना चाहो सेंटीमीटर ले लो। हमने सब मात्रक को, यूनिट को क्या कर दिया, यूनिट, ए यूनिट, ए सेंटीमीटर मीटर सबसे बच गए हम, यूनिट कह के बच गए। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा बोलो, ए इंटू ए, ए इंटू ए, ऊपर का ए इंटू ए, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या एल क्या बी क्या एच, सब ए। नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। आगे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ प्लस है, सब जुड़ रहा है। आगे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, पीछे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, दाएं क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, बाएं क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ए इंटू इज व्हाट, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है ना। तो 1 स्क्वायर, ए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 6 टाइम ऐड करोगे, 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। कितना हो गया, 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर मतलब इसे कहते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ गया, क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चाय मैं इसलिए पी रहा हूँ, बुरा मत मानना, सुबह से बस्ती पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 6 को पढ़ाया, 7 को पढ़ाया, 8 को पढ़ाया, तो काम किया, अभी रूम पे नहीं पहुँचा हूँ और तुमको पढ़ाना है ना, तो इसलिए थक जाते हैं ना। थक जाते हैं तो टीज रिफ्रेशमेंट में होता है ना, जितने टीचर होते हैं सब रिफ्रेशमेंट लेते हैं। तुम भी चाय पीते पीते पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब बात करेंगे क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या बात करेंगे बताओ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बच्चों रहेगा तो वही ना, ऊपर का उड़ जाएगा नीचे उड़ जाएगा, आएगा तो यही चित्र में देख लो। इसमें ऊपर वाला एरिया नहीं है और नीचे वाला एरिया नहीं है, चार्ट तो है ना, उड़ गया, गायब हो गया, तभी लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स। तो क्या आएगा, ये फिर से ए इंटू ए, फिर से तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यहाँ पे ए इंटू ए, यहाँ पे ए इंटू ए, यहाँ पे ए इंटू ए, चार्ट हो गया ना, रोक लो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन गया बच्चों, क्यूब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 4 4 ए स्क्वायर हो गया।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब इज व्हाट 4a स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब की बात हम लोगों ने कर लिया। अब इस पर एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स हो सकते हैं, अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और ये जो है वो एक्सरसाइज 13.1 में 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 13.1 में 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन इन 13.1, 8 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कर जाओ, सभी क्वेश्चन कर जाओ, अपने मन से पढ़ो उसको और उसको फिगर बनाओ और उसमें जो साइड दिया साइड लिखो और सोचो क्या पूछ रहा है और कैसे निकलेगा, सब क्वेश्चन कर जाओ। और जो नहीं आता है कमेंट में लिख के बताओ ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं। अगले लेक्चर में 13.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे जो तुमको नहीं आता है, ठीक है? अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब चाय पीने जा रहे हैं और तुम लोग क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? चलो बच्चों, थैंक यू।